जो 6-7 बॉलर और 7-8 बॉलरों का विकल्प है, क्या इसने दृष्टिकोण भारतीय क्रिकेट का चेंज किया है दोस्त? शरीफ भाई, ये स्टार्ट हुआ था श्रीलंका की सीरीज से, जो सीरीज हम हारे थे। अगर आप वहां पर भी देखें तो रेयान पराग हमारे छठे गेंदबाज थे। उससे पहले हमारे पास सिर्फ 5 गेंदबाज होते थे। हाँ। 5 फील्डर अंदर, 2 नए बॉल। अगर आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है गेंदबाजी पे। तो सिंपल डे 1 से यही था कि हमारे को 6 विकल्प चाहिए, चाहे उसमें हमारे को अगर अपनी बैटिंग पावर भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, बैटर्स ओनली सेट अप द टूर्नामेंट्स, और बैटर्स सिर्फ आपको मैचेस जिताते हैं, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक, विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। और बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग 7वें 8वें नंबर पे जडेजा आता है। तो आई थिंक उनके लिए अगर मैं समझता हूँ अगर 350 रन भी होते तो ये लोग चेस कर लेते। तो इट्स अ टीम गेम, उनकी बैट्समैन, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाजी जीत गया ना भारत, भारत भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया, और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। कुलदीप ने जो 2 विकेटें ली है ना आज, रविंद्रा की और विलियमसन की, बहुत बड़ी विकेटें ली उसने। देखें, कल ये बात मुझे सुनने को मिली कि शायद सुंदर खेलेगा, कुलदीप नहीं खेलेगा। अच्छी मैनेजमेंट का क्या काम था कि नहीं, गो फॉर स्पेशलिस्ट विकेट टेकर। बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। जारी मिजाज बैटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अहमद शहजाद, यही एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम फाइनल में आएगी, दुबई में मैच होगा, और एक 1 साइडेड मैच एक और जीतकर भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएगा? जी देखिए, ये तो हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भारत की एक मजबूत टीम है। अगर आप पिछले साल के अंदर जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जिस तरह T20 का फाइनलिस्ट रहे और जीते भी, वनडे के फाइनलिस्ट रहे, टेस्ट की जो मैच थी उसका फाइनलिस्ट उन्होंने रहे, और अब आके ICC चैंपियंस ट्रॉफी को उन्होंने फिर से जीत लिया। बट जब टीम ICC का इवेंट जीतती है, और खासकर टीम इंडिया, उन्होंने बात की कि ये वाली टीम है, इनमें बेशतर क्रिकेटर्स वो हैं जो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। कुल मिला के आखिरी 4 ICC का इवेंट, जिसमें टेस्ट चैंपियनशिप भी आप शामिल कर लें, इंडिया ने फाइनल खेला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तक किया ये रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है, और खासकर तनवीर अहमद और शाहिद अफरीदी ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत अगर नहीं जीता तो मुझे हैरानी होती कि किस तरह का बैटिंग कर रहे हैं भारत की टीम, जो कि नहीं जीते। उनके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से उन्होंने टीमें सेलेक्ट की थी, इसके बाद भी अगर नहीं जीता तो मुझे हैरानी होती। ये कहना है शाहिद अफरीदी का। वही तनवीर अहमद, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से तनवीर अहमद एक तरह से पागल हो चुका है, भारत की जीत पर बौखला उठा है, और यहां तक कह दिया है कि अब जो जैसा चाहता था वैसे ही हुआ, हर चीज उसी के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, किस तरह की कंडीशन थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भारत मैच हार जाएगा, लेकिन भारत ने वो एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है, और पाकिस्तान मीडिया को एक बार फिर से रोने पर मजबूर कर दिया है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में, जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़
डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं और ये प्राइम एग्जांपल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ ईयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पे उन्होंने वो स्किल को इंप्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है। देखिए, पहले तो नो डाउट इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद जाती है इस बात से जीतने की। मैं तो जोर के जोड़ प्रोग्राम में यही बात करता था कि मेरे लिए हैरत होगी कि अगर इंडिया हार जाए। उसकी वजूहत यह है कि उनकी कंडीशन के हिसाब से जो पिचेस, जिस तरह की पिचेस पे मैचेस होनी थी, उस हिसाब से बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन उन्होंने की थी। दूसरा ये कि एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं की है, कंडीशंस का अच्छी तरह पता था कि दुबई चल कैसा रहा है, पिच कैसी खेल रही है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरे लिए हैरत की बात ही होती अगर इंडिया हारता। लेकिन बहुत अच्छी पार्टनरशिप की है उनके बैट्समैनों ने, थोड़ा सा बीच में प्रेशर डाला न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने, बॉलर्स ने, लेकिन उनको बहुत सेंसिबल तरीके से उनको हैंडल किया। और बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग 7वें 8वें नंबर पे जडेजा आता है। तो आई थिंक कि उनके लिए अगर मैं समझता हूं अगर 350 रन भी होते तो ये लोग चेस कर लेते। तो इस टीम गेम उनकी बैट्समैन, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लाला, यहाँ पे ये भी कहेगा कि भारतीय बोर्ड को, टीम को जो एडवांटेज मिला, आपने उसका भी अभी जिक्र किया। इस एडवांटेज की तमाम जो लेजेंड्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कोच ना माने। फाइनल में भी हमने देखा कि एक ही तरह की विकेट, जितने मैचेस हुए एक ही तरह की विकेट, 4 स्पिनर खिलाए, अगली टीम पर प्रेशर डाला, तो एडवांटेज रहा ना भारत को। वही बात मैंने शुरू में की ना कि मेरे लिए हैरत होती है अगर इंडिया हारती, क्योंकि वो कंडीशन पिचेस के हिसाब से बड़ी जबरदस्त टीम उन्होंने उतारी है। देखिए, बात यह है कि सारा कुछ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अनाउंस हो गया था, अब बात करने का फायदा भी नहीं है। MOUs वगैरह साइन हो गए थे, तो आई थिंक इंडिया ने खेलने ही सारे मैचेस वहीं पे थे। बाद में एक्सक्यूजेज ढूंढो, वजूहत, तो जिस तरह मैंने आपको वजह ही बताई है कि मेरे लिए हैरत होती है अगर इंडिया हारती, क्योंकि उसी कंडीशन में खेले जा रहे हैं और टीम भी उसी हिसाब से उतारी है उन्होंने। तो अब वो जीत गए तो बस मेरी तरफ से तो मुबारकबाद ही दूंगा फिलहाल। लाला, कितना अच्छा मूव था भारत की तरफ से, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया कि ये सब कुछ पहले होने वाली बातें थी। अच्छी टीम सिलेक्ट करना, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, फिर वरुण चक्रवर्ती को लेट इन किया गया टूर्नामेंट में, उनको टीम में लाया गया। उसके बाद कुलदीप यादव है। हमने भी गलती की, इस पर बहुत बात की, आपने भी बात की जोर का जोड़ में। क्या हमारे पास ऐसी ऑप्शंस नहीं थी? सुफियान, उसके बाद मोहम्मद नवाज को भी ट्राई किया जा सकता था, शादाब को अगर आप डाला है उस वक्त डाल दिया जाता। ये गलतियां रही हमसे भी। देखिए, सिलेक्शन पे तो नो डाउट हमने गलतियां की हैं। शुरू से जब टीम अनाउंस हुई थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। ये बात मैंने शुरू में की थी क्योंकि हमारी कंडीशन में मैंने बहुत क्रिकेट, हम सबने क्रिकेट खेली हुई है। भारत की जीत पर पाकिस्तान मीडिया को हजम नहीं हो रही है ऐसा। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट देश पाकिस्तान को फाइनल लीग में मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और सिर्फ 1 पॉइंट से उसको सबूर करना पड़ा। वो भी बारिश की वजह से मैच धुल गया, उसके वजह से उसको 1 पॉइंट मिला और इसी का वो बदलाव ले रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की एक तरफा मुकाबले में जीत को लेकर। पाकिस्तान का यह कहना है कि भारत की कंडीशन हर चीज अच्छी है, एक ही जगह पे मैच खेला, एक ही जगह पे सब कुछ किया उसने।